जय माता दी दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते यानी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल की। इस हफ्ते सूर्य का महागोचर होने जा रहा है जो कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देगा। आपकी राशि के लिए क्या है शुभ संकेत और क्या है विशेष उपाय? चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह एक नई ऊर्जा और महत्वपूर्ण बदलावों वाला रहेगा। इस सप्ताह की सबसे बड़ी घटना 14 अप्रैल को सूर्य का आपकी ही राशि मेष में प्रवेश करना है, जो आपके आत्मविश्वास और मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि करेगा। सप्ताह की शुरुआत लाभ के साथ होगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद सरकारी कार्यों या उच्च अधिकारियों से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। व्यापार में नई पार्टनरशिप या टाई अप के लिए 16 अप्रैल तक रुकना बेहतर रहेगा। 13 अप्रैल को आमदनी के अच्छे संकेत हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य में अनावश्यक खर्च या धन हानि की संभावना है। निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। 19 अप्रैल के बाद शुक्र का गोचर आर्थिक स्थिरता लाएगा। सप्ताह के मध्य में थकान, अनिद्रा या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। क्रोध और जल्दबाजी से बचें। खान पान में लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में लहजा नर्म रखें। आपकी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन कहने का तरीका विवाद पैदा कर सकता है। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इस सप्ताह आपके भीतर हर काम को तुरंत निपटाने की तीव्र इच्छा रहेगी, लेकिन सोच समझकर लिए गए फैसले ही जीत दिलाएंगे। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें, पक्षियों को दाना डालें और विवादों से दूर रहने का प्रयास करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने वाला रहेगा। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपको अपनी सुख सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। यदि आप विदेश में नौकरी या व्यापार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में नए निवेश से इस सप्ताह बचे, जो है उसे ही व्यवस्थित करें। इस सप्ताह आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। विलासिता की वस्तुओं या धार्मिक यात्राओं पर धन खर्च होने के योग हैं। बजट बनाकर चलना ही इस सप्ताह की सबसे बड़ी चुनौती और समाधान होगा। सप्ताह के मध्य में आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। काम के दबाव को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर हावी ना होने दें। योग और ध्यान आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ बातचीत में सावधानी बरतें। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियों को दूर करने के लिए सप्ताह का अंत सबसे अच्छा समय है। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो इस सप्ताह धैर्य रखें और किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। 12वें भाव का सूर्य आपको थोड़ा सुस्त बना सकता है, इसीलिए समय के पाबंद रहें। अपनी योजनाओं को तब तक सार्वजनिक न करें जब तक कि वे पूरी तरह क्रियान्वित न हो जाएं। शुक्र मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का प्रतिदिन जाप करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलें। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही फलदायी और उन्नतिदायक रहने वाला है। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में जाना आपके लिए लाभ भाव को सक्रिय करेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह शानदार रहने वाला है। खास तौर पर मार्केटिंग, शिक्षा और तकनीक से जुड़े लोगों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपके पक्ष में है। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। यदि किसी को पैसा उधार दिया था तो वो इस सप्ताह वापस मिल सकता है। 17 और 18 अप्रैल को आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन अत्यधिक काम की वजह से मानसिक थकान हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बाहर के खान पान से परहेज करें। प्रेम संबंध अच्छे होंगे। यदि आप सिंगल हैं तो किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। कर्क
कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर के मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाने वाला साबित होगा। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके दशम भाव यानी कर्म भाव को अत्यंत शक्तिशाली बना देगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके अधिकार और प्रभाव में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह गोल्डन पीरियड की तरह है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को नई टेंडर या प्रोजेक्ट्स मिलने की पूरी संभावना है। आमदनी में सुधार होगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के कारण सप्ताह की शुरुआत में कुछ गुप्त खर्च सामने आ सकते हैं। सप्ताह के अंत तक आते आते आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। कामकाज की अधिकता के कारण पीठ दर्द या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उन्हें इस सप्ताह आपकी सेवा की जरूरत पड़ सकती है। घर में पिता या बड़े भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। घर में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। सूर्य की उच्च स्थिति आपको थोड़ा जिद्दी बना सकती है। सहकर्मियों या अधीनस्थों के साथ विनम्र रहें। 13 और 14 अप्रैल को किसी भी बड़े निवेश या कागजी कार्यवाही में जल्दबाजी न करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और अक्षत यानी चावल अर्पित करें। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध या चीनी का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि यानी आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। ये एक अत्यंत शुभ स्थिति है जो आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगी। ये सप्ताह पेशेवर रूप से बहुत मजबूत है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बड़े अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। पिता या गुरु के मार्गदर्शन से बड़ा आर्थिक लाभ संभव है। भाग्य का साथ मिलने से धन का आगमन सुचारू रहेगा। पुराने किए गए निवेशों से इस सप्ताह लाभ होने के योग हैं। हालांकि धार्मिक कार्यों या दान पुण्य पर भी कुछ धन खर्च हो सकता है जो आपको मानसिक संतुष्टि देगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सूर्य की कृपा से आपकी जीवन शक्ति बढ़ेगी। बस गर्मी और धूप से होने वाली समस्याओं से बचें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या किसी उच्च संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए 14 अप्रैल के बाद का समय मील का पत्थर साबित होगा। यदि आपके कोई सरकारी काम अटके हुए थे तो इस सप्ताह उन्हें सुलझाने का सबसे सही समय है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे। सूर्य के प्रभाव से कभी कभी आप थोड़े अहंकारी या जिद्दी हो सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी स्पष्टवादिता किसी करीबी का दिल न दुखा दे। बहसबाजी से बचें, विशेषकर अपने पिता या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने और आत्म मंथन करने का है। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होगा, जिसे ज्योतिष में थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और वाणी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं या विरोधियों से सावधान रहें। अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। व्यापारियों के लिए ये समय नए जोखिम लेने का नहीं है। जो काम हाथ में है उन्हें ही सावधानी से पूरा करें। इस सप्ताह धन के लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतें। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अनुकूल नहीं है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आने की संभावना है। पेट से जुड़ी समस्याएं, त्वचा रोग या एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। बातचीत में विनम्रता बनाए रखें। जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। प्रेम जीवन में गोपनीयता बनाए रखना ही बेहतर होगा। आपकी तार्किक बातें दूसरों को कड़वी लग सकती हैं, इसलिए बहसबाजी से बचें। इस सप्ताह साहसिक गतिविधियों या किसी भी प्रकार की शॉर्टकट मनी स्कीम से दूर रहें। काम में मन कम लग सकता है, इसलिए जरूरी कार्यों की लिस्ट पहले ही बना लें। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पक्षियों को सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का अनाज डालें। बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल दान करें। तुला
तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह साझेदारी और रिश्तों में बदलाव लेकर आ रहा है। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश आपके 7वें भाव को सक्रिय करेगा। ये गोचर आपके सार्वजनिक जीवन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालेगा। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह पार्टनरशिप पर केंद्रित रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में मशक्कत करनी होगी। धन का आगमन अच्छा रहेगा। सुख साधनों और विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। यदि कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो 15 अप्रैल के बाद का समय अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपको अपनी जीवन शैली सुधारने की जरूरत है। कमर दर्द या किडनी से संबंधित छोटी समस्या हो सकती है। अधिक पानी पिएं और पर्याप्त आराम करें। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने का है। जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव हो सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह उसमें समझौते या सकारात्मक नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। तुला राशि का प्रतीक तराजू है और इस सप्ताह आपको अपने निजी और प्रोफेशनल जीवन के बीच संतुलन बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। 14 अप्रैल के बाद आपकी वाणी में थोड़ा रूखापन आ सकता है, जो आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में सफेद फूल या इत्र अर्पित करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। चांदी का कोई आभूषण या सिक्का अपने पास रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह संघर्ष के बाद बड़ी जीत हासिल करने वाला रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। ये शत्रु हंता योग बनाता है, जिससे आप अपने विरोधियों और चुनौतियों पर भारी पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय शानदार है। आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपकी कार्य क्षमता की प्रशंसा होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में उधार देने से बचें। धन प्राप्ति के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता निश्चित है। पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे। सप्ताह के अंत में अनावश्यक दवाइयों या स्वास्थ्य पर कुछ खर्च होने के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पेट के निचले हिस्से में दर्द या मौसमी बीमारियां जैसे बुखार परेशान कर सकती हैं। खान पान में अनुशासन बनाए रखें और बाहर के भारी भोजन से बचें। प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जो छात्र किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपकी सफलता का मंत्र अनुशासन रहेगा। आप जितना व्यवस्थित रहेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि कार्यक्षेत्र में कोई आपकी पीठ पीछे राजनीति कर रहा था, तो इस सप्ताह उनका पर्दाफाश हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें। 6ठे भाव का सूर्य आपको बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस कराएगा, लेकिन इस शक्ति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए न करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके मानसिक बल को बढ़ाएगा। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बौद्धिक क्षमता के प्रदर्शन और रचनात्मकता के उदय का रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश आपके 5वें भाव को जागृत करेगा, जो शिक्षा, प्रेम और संतान के सुख के लिए जाना जाता है। यदि आप कला, लेखन, डिजाइनिंग या परामर्श के क्षेत्र में हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने का सही समय है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से ये सप्ताह स्थिर रहेगा। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े लोगों को 14 अप्रैल के बाद अचानक लाभ होने की संभावना है। हालांकि मनोरंजन और सुख साधनों पर खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट से जुड़ी छोटी समस्याएं या एसिडिटी परेशान कर सकती है। गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। योग और प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह गोल्डन टाइम है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो प्रस्ताव देने के लिए ये सही समय है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। उच्च की सूर्य के कारण आपके स्वभाव में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। दूसरों की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज न करें, विशेषकर अपने अनुभवी वरिष्ठों की। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन पीले फल या चने की दाल का दान करें। मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह पारिवारिक सुख सुविधाओं और मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा।
14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा, जो घर, वाहन और माता का स्थान है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है। यदि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, तो इस सप्ताह कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाने में चुनौती आएगी। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। सुख सुविधाओं पर बड़ा निवेश कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। माता की ओर से भी आर्थिक सहयोग की संभावना है। सीने में जकड़न, बीपी या फेफड़ों से संबंधित सावधानी बरतें। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए एकांत में समय बिताना अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। अपनी वाणी और व्यवहार को कोमल रखें, अन्यथा घर का माहौल बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा और साथ ही आपकी भावनाओं को समझेगा। यदि आप लंबे समय से घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो 14 अप्रैल के बाद उस दिशा में ठोस कदम उठेंगे। आपके काम करने के तरीके में एक नई ऊर्जा दिखेगी, जिससे आपके प्रतिद्वंदी आपसे पीछे छूट जाएंगे। घर में सजावट या मरम्मत का काम शुरू करने के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत शुभ है। उच्च का सूर्य आपके चौथे भाव में होने से आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकता है। घर के सदस्यों पर अपनी इच्छाएं न थोपें। अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में बजट न बिगाड़ें। शनिवार के दिन शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। निर्धन व्यक्तियों को काली उड़द की दाल या काले वस्त्र दान करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आपके पराक्रम और संचार कौशल में जबरदस्त वृद्धि लेकर आ रहा है। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जो आपके साहस और भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। मार्केटिंग, सेल्स, लेखन और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह शानदार रहेगा। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। व्यापारियों को छोटी दूरी की यात्राओं से बड़ा लाभ मिल सकता है। नई योजनाओं को शुरू करने का ये सबसे सटीक समय है। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत के दम पर अतिरिक्त धन कमाने में सफल रहेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों या किसी शौक पर पैसा खर्च हो सकता है। निवेश के लिए सप्ताह का मध्य भाग शुभ है। आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि गले या कान से संबंधित कोई छोटी समस्या हो सकती है। योग और सुबह की सैर आपकी एकाग्रता को और बढ़ाएगी। पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे। प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ेगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये सप्ताह बहुत यादगार रहेगा। आप उन कार्यों को भी हाथ में लेने का साहस करेंगे जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। नए लोगों से जुड़ना आपके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत मजबूत रहेगी। यदि आप किसी लाइसेंस या सरकारी अनुमति का इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह सफलता मिलने के पूरे योग है। उच्च का सूर्य आपको कभी कभी अति उत्साही बना सकता है, जिससे आप बिना सोचे समझे किसी विवाद में कूद सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, बहसबाजी में नहीं। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्त धान्य खिलाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आर्थिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह शानदार है। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी में वृद्धि या बोनस की खबर मिल सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो 15 अप्रैल के बाद का समय अनुकूल है। धन प्राप्ति के प्रबल योग है। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सोने या सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि दिखावे या विलासिता पर भी खर्च बढ़ने की संभावना है। दांत या मसूड़े या दाहिनी आंख से संबंधित छोटी परेशानी हो सकती है। खान पान में अनुशासन रखें, विशेषकर बहुत अधिक मसालेदार भोजन से बचें। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। मेहमानों का आगमन घर की रौनक बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में अपनी बातों को स्पष्टता से रखें, लेकिन कड़वाहट से बचें। आपकी बातों में एक तरह का अधिकार दिखेगा, जिससे लोग आपकी बात मानने को विवश होंगे। इसका उपयोग पेशेवर बातचीत में करें। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
पिता या घर के बड़ों से आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह आपका ध्यान भविष्य के लिए धन संचय करने पर अधिक रहेगा। उच्च का सूर्य दूसरे भाव में होने से कभी कभी व्यक्ति कठोर वचन बोल देता है। ध्यान रखें कि आपकी स्पष्टतावादिता किसी करीबी का दिल न दुखा दे। बहस के दौरान अपनी मर्यादा न भूलें। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें। तांबे के बर्तन से जल पिएं। तो दोस्तों, ये था 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है आपने इसे ध्यान से समझा और देखा होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें।